गाइस, जय हिंद, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज जो हम बात करेंगे अपकमिंग एनडीए एग्जाम के लिए वो है ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 सवाल पूरे ट्रिग्नोमेट्री के रहेंगे, मिनिमम 15 सवाल। तो आपके पास 15 दूनी 30, 15 टू 30 एंड फिर 7.5 और तो 37.5 मार्क्स जो हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से होते हैं। और लिटरली बता रहा हूं, फॉलो करो अच्छे से, आपके पास आप ज्यादातर क्वेश्चन को कर पाएंगे हमारे साथ अगर आप रहेंगे तो पेपर में। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहोगे ना बच्चे, तो आपको मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपका जो पेपर है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप ज्यादातर क्वेश्चन कर जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो पहला क्या आएगा, पहला आएगा बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो प्यारे बच्चे, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फॉर्मूले है ना, क्वाड्रेंट का खेल, ये सब आएगा। अभी समझाऊंगा, हालांकि इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल, ये बात करेंगे, है ना। और अगला क्या आएगा, बेसिक्स आएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आएगा। फिर इसके अलावा क्या आएगा आपके पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये फ्री का है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ऐसी कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, और लास्ट में हाइट एंड डिस्टेंस के 2 सवाल आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, इसके 2 सवाल आएंगे जिसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आज हम बात करते हैं बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए, आपको पता है ये आपके पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये एबीसी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और इसको हम कहेंगे थीटा, ये एंगल थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये बेस होगा, है ना। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर के सामने होता है थीटा, तो बेस और हाइपोटेन्यूज थीटा बनाते हैं। अच्छा, अब देखो आपके पास जो साइन थीटा होता है, आपको सबको पता है क्या होता है, P अपॉन एच होता है। कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, आपको P अपॉन बी होता है। सबको पता है, 10th क्लास का है ना। फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 3 आपको पता होंगे। कॉसेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन पी होता है, साइन का उल्टा। फिर एच अपॉन बी और फिर बी अपॉन पी। देखो ये 6 आपको पता है, ये चीजें 6 चीजें पता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन, सोना चांदी तोले, है ना। अब देखो क्या चीज है, ध्यान रखिएगा। साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, मतलब ऑड फंक्शन होता है, माइनस साइन को आगे फेंक देता है। साइन माइनस 30 माइनस साइन 30। इसके अलावा कोसेक माइनस थीटा भी आपके पास क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा होगा, ये भी पता है आपको, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। और टेन माइनस थीटा जो होता है माइनस टेन थीटा होता है। ये 3 जो होते हैं वो नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देते हैं। बाकी 3 लोग जो हैं, सेक माइनस थीटा वो सेक थीटा ही होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा, और हाँ कॉट माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा होगा। तो ये 2 जो होते हैं वो आपके पास कैसे होंगे, इवन फंक्शंस होंगे, मतलब नेगेटिव साइन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी सब जो है आपका नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देते हैं। क्लियर, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक और बेसिक बात पता होगी आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली। तो अभी इसके ऊपर ही बेसिक से ही हम लोग एनडीए के सवाल बनाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बेसिक पे आप लोग एनडीए के सवाल बना लोगे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में और फंस जाते हैं बच्चे, क्योंकि थोड़ा घुमा देता है। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। दूसरा आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो भी 1 होता है। और तीसरा आपको पता होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो भी 1 होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके ऊपर कैसा रहेगा एनडीए में, ये बताता हूं आपको। इन्हीं 3 फॉर्मूलों पे आपका एनडीए में सवाल आया था। और क्या सवाल आया था, देखो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। फिर क्या बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। तीसरे क्या बताया था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। ये 3 चीजें आपको पता है ना। अब इनके ऊपर सवाल क्या रहता है, देखो ध्यान सुनना। एनडीए में ये सवाल आया था प्यारे बच्चे कि अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर m है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर आपके पास m है, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा।
ये पूछा गया। अब देखो देखो ध्यान सुनना, आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हो। अब देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बदले m लिख लोगे, तो ये m हो गया, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन m हो जाएगा। अब वाली इक्वेशन लिख दो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है, m है, ये वाली। देखो ध्यान से देखना, अगर दो चीजों का एडिशन पता हो, दो चीजों का सब्ट्रैक्शन पता हो, तो अगर जो उसका पहला वाला निकालना है उसकी वैल्यू होती है दोनों को जोड़ो आधा कर लो। दो चीजों को, अगर तुमको a माइनस बी पता है 4 और a प्लस बी पता है 6 और तुमसे पूछा a बताओ, तो इन दोनों को जोड़ो और आधा कर लो। इनको निकालना है तो आपने क्या करना है, b की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और आधा कर लो, तो बस यही हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी m प्लस 1 अपॉन m डिवाइडेड बाय 2। देखो कितना आसान है, इससे आसान कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि आपको कैसे करना है, या फिर आप दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये कट जाता, तो ये होता 2 cosec थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन m। तो क्या करा, देखो एनडीए ने सवाल कैसा बेसिक फॉर्मूले पूछा, और बेसिक फॉर्मूले में पूछकर आपको जो है थोड़ा सा बातें घुमा दी है, थोड़ी सी बातें घुमा दी हैं और आपका दिमाग फ्यूज कर दिया। बिल्कुल सेम सवाल आपको दूसरा देता हूं, ठीक है, दूसरा सेम सवाल देता हूं। क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अभी तो हम फॉर्मूलों की बात भी नहीं करी है, अभी तो हमने फॉर्मूलों की बात भी नहीं करी ना, अभी तो हम लोगों ने बेसिक पे ही बात कर रहे हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है a और पूछा गया है साइन थीटा बताओ। देखो कितना अच्छा सवाल है, घुमा दिया है, ये भी एनडीए में सवाल आया है। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से होगा, ये ध्यान से देखिएगा, आपको पता होना चाहिए। फिर से वही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसे हम ले सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई a, आपको पता है ये a हो जाएगा, ये 1 होता है, ये a है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना है, a है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन a हो जाएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। अब ऐड कर लेंगे तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 a प्लस 1 अपॉन a, या 1/2 a स्क्वायर प्लस 1। अब पूछा गया है कि आपको साइन थीटा बताना है, ठीक है, साइन थीटा बताना है। साइन थीटा बताने के लिए बहुत आसान तरीका है, देखो ध्यान से सुनना। सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है h अपॉन बी, तो यानी कि ये h हो जाएगा, ये b हो जाएगा। आपको निकालना है पहले p, तो p हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट होल स्क्वायर का हट जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। साइन थीटा कितना होता है, p अपॉन h होता है, p तुम्हारे पास कितना है, a स्क्वायर माइनस 1, h कितना है, a स्क्वायर प्लस 1, तो दैट्स द आंसर। कितना आसान था क्वेश्चन, आप लोग जो है इसमें फालतू परेशान हो जाते। बेसिक फॉर्मूलों पे है, 3 ही फॉर्मूलों पे सवाल था, और अगर आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे तो आपका गड़बड़ करने वाले हो आप लोग, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आप लोगों को बच्चों ये बात बिल्कुल क्लैरिटी समझ में आनी चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछने वाला है और आपको किस तरीके से उन क्वेश्चंस पे डील करना है, राइट। अब देखते हैं आगे, देखो कुछ बेसिक नियम बताता हूं। आपको पता है साइन 30 वगैरह की वैल्यू आपको पता ही होगी, है ना, ये सब चीजों को मान के चल रहा हूं कि आपको है बेसिक 10th क्लास के टेबल्स पता होंगे, राइट। तो उनके ऊपर देखो एनडीए के लिए अगर आपको पढ़ना है, आपको पेपर निकालना है, तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जो आज का लेक्चर है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो कुछ आपको पता होना चाहिए, पहला नियम पता होना चाहिए कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है।
और अगर इवन पावर है, कैसी पावर है, इवन पावर है, ठीक है, इवन पावर 2 4 6, तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। तीसरी बात पता होनी चाहिए, कॉस के लिए भी यही होता है, -1 से 1। और आपके पास अगर इवन पावर है कॉस की तो 0 से 1 होती है। क्लियर? क्लियर? अगली बात क्या पता होनी चाहिए, देखो ध्यान सुनना, कि एग्जाम में, एनडीए में इससे रिलेटेड सवाल बना के देगा, क्वेश्चन बना के देगा। कैसा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान सुनना। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्या पूछेगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा। किसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा बच्चे, वो पूछेगा जैसे 3 sin स्क्वायर थीटा -1, इसकी वैल्यू पूछेगा आपसे, पूछेगा 3 sin स्क्वायर थीटा -1 की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ लेगा, राइट। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 3 sin स्क्वायर थीटा -1, अब देखो सबसे पहले पकड़ेंगे कोर फंक्शन। सबसे पहले आपको कोर फंक्शन पकड़ना है। क्या पकड़ना है, कोर फंक्शन पकड़ना है। अब इसमें कोर फंक्शन कौन है, साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्सिमम वैल्यू है 1, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 इंटू 0 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। फिर कितना करना है आगे, -1 कर देना है, तो -1 कर देना है क्योंकि क्वेश्चन में -1 है। तो आपके पास आ जाएगी 3 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, 0 -1 -1, 3 साइन स्क्वायर थीटा -1, और ये हो जाएगा 2। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और इन दिस वे वी विल डू दिस क्वेश्चन। राइट। अब जैसे क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा, 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये पूछा। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, 1 - 3 कॉस की पावर 4 थीटा, या कॉस क्यूब कर लो, है ना। अब आपसे पूछा गया मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो सोल्यूशन कैसे करना है बेटा, देखो पहले वाले का जब सोल्यूशन करोगे, प्रीवियस ईयर प्यारे बच्चे करने जरूरी है, प्रीवियस ईयर के बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो देखो बेटा, अगर तुम प्रीवियस ईयर नहीं करते हो तो तुम्हारा, आपको पता होना चाहिए कि बैंड बजने वाली है। प्रीवियस ईयर करने हैं आपको, हमारे साथ जुड़े रहना है, जुड़े रहोगे काम बन जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा है, तो पहले आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कर लोगे, कितने से, 0 से 1 के बीच में होती है। फिर आपका 4 से मल्टीप्लाई है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तीनों को, फिर माइनस साइन लगा लीजिए, तो माइनस साइन लगाते ही ये ऐसा हो जाएगा। फिर क्या कर लीजिए, 1 ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब देखो अगला सवाल क्या है, इसका सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में भी यही करना है। सेकंड वाले पार्ट में बस इतनी कंडीशन फंस जाएगी कि आपके पास कॉस की कैसी पावर है, ऑड, और ऑड पावर में मिनिमम वैल्यू साइन और कॉस के केस में -1 से 1 के बीच में रहेगी। तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, कितना हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। फिर कितना है, 3 से मल्टीप्लाई है, -3 3 कॉस क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा 3, साथ में कौन है, 1, तो 1, ओके सॉरी, ये हो जाएगा कितना है, कॉस क्यूब थीटा, कहां से कहां तक है आपका, -1 से 1, ऑड पावर में -1 से 1 रहेगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस साइन है, तो माइनस साइन लगाते ही आपके पास जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या ऐड है, 1 1 1 1, 4 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा,
ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए में सारे सवाल आते हैं, ये सारे सवाल एनडीए में आए हुए हैं। अगला टाइप का सवाल बेटा कैसा रहता है, देखो अगला टाइप का सवाल रहेगा, एक साइन कॉस का टाइप है, एक और टाइप है मिनिमम मैक्सिमम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान सुनना, दुनिया में कहीं भी तुम्हें ए एफ एक्स दिखाई दे और प्लस बी अपॉन एफ एक्स दिखाई दे, ए एफ एक्स दिखाई दे प्लस बी अपॉन एफ एक्स दिखाई दे, मतलब ए टाइम्स ऑफ फंक्शन और बी टाइम्स ऑफ उसका रेसिप्रोकल दिखाई दे, तो उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा 2 रूट ए बी। कितना होगा? 2 रूट ए बी होगा। जैसे 3 sin x प्लस 27 cosec x, आपसे इसका मिनिमम वैल्यू पूछ लिया। अब ये a है और आपको पता है cosec x को लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन cosec x लिख सकते हो, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 रूट ए बी, तो 2 रूट 3 इंटू 27, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 81 का 9 और 9 टू जा 18, सो द मिनिमम वैल्यू इज 18। तो ये एक टाइप का सवाल है जिसके ऊपर आपका एनडीए ने बहुत बार सवाल पूछा है, स्टेटमेंट में पूछ लिया, रीजनिंग में पूछ लिया, वो पूछता है प्यारे बच्चे, वो पूछता है। उसको जो है आपसे बेसिकली ये निकलवाना है कि आप जो है कितना कॉशियस हैं रिगार्डिंग द पेपर। बच्चों आप निकाल सकते हो, आपको यूनिफॉर्म पहनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, यूनिफॉर्म के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए और खूब पढ़ाई करिए। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, अगला क्वेश्चन है cot x प्लस tan x की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, cot x प्लस tan x की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखो प्यारे बच्चे, मिनिमम वैल्यू जो होगी, आपको पता है ये रेसिप्रोकल है, तो जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 रूट ए बी। कितनी होगी? 2। राइट, अगला सवाल देखोगे, अगला सवाल आपके पास देखोगे कैसा सवाल है। देखो आपसे पूछा गया, ध्यान सुनना, इसका हालांकि मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। 25 cosec स्क्वायर x प्लस 36 sec स्क्वायर x, इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ ली गई है। क्या पूछ ली गई है? मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। और यार ये भी तो है कि ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो ये तो फंस गया हमारा केस, ये केस तो हमारा फंस गया ना, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 25 cosec स्क्वायर x प्लस 36 sec स्क्वायर x, क्या करेंगे प्यारे बच्चे, आप ले सकते हैं 25 cosec स्क्वायर x प्लस 36 अपॉन, क्यों करना है इसको, हम ले सकते हैं cosec स्क्वायर x ले सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग इसे बदलेंगे cot की फॉर्म में और इसे हम बदल लेंगे किसकी फॉर्म में, इसे हम बदल लेंगे tan की फॉर्म में। 1 प्लस cot स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x, बदल लिया। अब इसे हम ले सकते हैं 25 cot स्क्वायर x प्लस 36 tan स्क्वायर x प्लस 25 प्लस 36, ये हो गया 61। अब वही वाली बात आ गई, a एफ एक्स प्लस बी अपॉन एफ एक्स, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 रूट ए बी, तो 25 इंटू 36 ए बी प्लस 61, तो ये हो गया 2 टाइम्स 5 6 30 और प्लस 61, दैट इज 121। इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जब भी आपके पास ए स्क्वायर cosec स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर sec स्क्वायर x, ये एनडीए सीडीएस दोनों में आजकल ट्रेंडिंग में सवाल है, ये ट्रेंडिंग में सवाल है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी आपके पास, ध्यान सुनिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगी। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, 5 प्लस 6 का होल स्क्वायर दैट इज 121, 5 प्लस 6 का होल स्क्वायर दैट इज 121। इस तरीके से बच्चे ये ट्रिक का सवाल था, या आपको एक और टाइप का सवाल बताया। अगला करें क्या? तो बिल्कुल प्यारे बच्चे घबराना नहीं है, हमें फॉलो करना है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आज ही लेक्चर से अगर नहीं भिड़ेंगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया, पढ़ाना छोड़ दिया जाएगा, उसी दिन पढ़ाना छोड़ दिया जाएगा अगर नहीं भिड़ा, मैं आपको इतना वादा करता हूं। तो एक और टाइप है बेटा, जब भी आपको a sin x
प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी दिखाई दे, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी आपके पास माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर सी, और मैक्सिमम वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू होती है। अगर आप इसे और तरीके से देखेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे, तो क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे होगा, देखो ध्यान से। जब भी आपके पास, देखो ध्यान सुनिएगा, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 1 है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई तो वो हो जाएगी माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, और मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगी 5 प्लस 1, ये हो जाएगी 6। इस तरीके से ये बच्चा होना है। तो बच्चा पार्टी इस तरीके से करना है आपके जज्बे को बचाने के लिए। देखो आप लोग जो है, बहुत सारे बच्चे इस सर्विस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, आप लोग जो है सीट आपको एक चाहिए। द ओनली सर्विस वेयर देयर इज नो रिजर्वेशन, नो कह सकते हैं आपके पास जिस तरीके से होता है ना कि हमारे पास सिफारिश लग गई, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स, तो आप कह सकते हैं देयर इज नेग्लिजिबल कंसिडरेशन कि आपके पास आपका कुछ गड़बड़ तरीके से आप लोग जो है फौज में जा सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। तो यूपीएससी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी देता है, यू कैन बिकम एन ऑफिसर विदाउट एनी रिजर्वेशन, ऑल द सीट्स आर ओपन फॉर एवरीवन। और आप लोग जो है एग्जाम को खोलिए, एग्जाम को क्वालिफाई करिए और अपने टेस्ट क्वालिफाई करिए एसएसबी का, एंड यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर। आप दुनिया के सबसे महंगे इक्विपमेंट्स चला रहे हैं, you are operating one of the most expensive equipment of this world, or you can say the most expensive equipment of this country. आप फौज में अधिकारी हैं, you are an officer in the Indian Army or the Navy or Air Force. आप कुछ सालों बाद कमांड करेंगे, तो 50,000 करोड़ का जो जहाज है, दैट इज द मरीन शिप आपके पास है, वो आपके हाथ में कंट्रोल में है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास आफ्टर सम ऑफ इयर्स, इवन फ्रॉम द इनिशियल फेज, आप एक फाइटर पायलट हैं, तो आपको पता होना चाहिए सुखोई 30 जो है वो 350 करोड़ से ज्यादा का है। बताओ, 350 करोड़ की ज्यादा का हवाई जहाज है, और आप उड़ा रहे हैं 1550 करोड़ का रफेल है। यू बिकम अ रफेल पायलट, 1550 करोड़ का हवाई जहाज आपके कंट्रोल में, 50 करोड़ की कार चलाने का मौका मिल सकता है इफ यू बिकम एन ऑफिसर इन द आर्मर्ड कोर। आप आर्मी में आर्मर्ड कोर में हैं, तो आप जो है कितना, आपके पास 50 करोड़ का आपको जहाज, मतलब कार, दैट इज टैंक, वो आपको चलाने को मिलेगी। सोचिए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दुनिया के किसी भी जगह पे नहीं मिल सकती, और आपके पास 4 साल की इंजीनियरिंग फ्री है। आर्मी में इंजीनियरिंग फ्री है, कहां मिलेगा यार? यू डू नॉट गेट सच अपॉर्चुनिटी एनीवेयर एल्स। आप चाहें तो कुछ साल बाद आप सर्व करके अपना इनिशियल फेज पूरा करके सुपर एन्युएशन के बाद आप कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। 22 साल में कमीशन होंगे, 42 में घर आएंगे, आराम से बची हुई आपके यहाँ बहुत अच्छी सर्विस है, आप बहुत अच्छी जगह सर्व कर सकते हैं, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ फौज पकड़ती है, आपको फौज देती है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलती। किसी भी देश की सेना में नौकरी करना, और उससे बड़ी बात है अपने नाम नमक निशान के लड़ना, उसमें जो खुशी है वो कहीं नहीं हो सकती। तो बच्चों, उसके लिए अच्छे से तैयारी करो, सीरियस हो जाओ, बिल्कुल सीरियस हो जाओ अपने लिए। आपको मैं बता रहा हूं, आपका काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन आपके पास कैसा आया था, 3 sin x प्लस 5/6 प्लस 4 cos x प्लस 1। आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, राइट। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, और इसे √3 भी कर सकते हैं ना, इसे 2√3 कर लो, थोड़ा आसानी के लिए कर लिया मैंने। ठीक है, ऐसा अगर सवाल आएगा तो बेटा यहाँ पे मिनी और मैक्सिमम का a sin x प्लस b cos x का फॉर्मूला नहीं लगने का। क्यों लगने का? यहाँ एंगल कुछ और है, यहाँ एंगल कुछ और है, तो आप इसे कर सकते हो 3 sin a cos b cos 30, 3 sin a cos b, तो cos π/6 प्लस, राइट, cos a sin b, तो cos a sin b, तो 3 sin a cos b प्लस cos a sin b, sin π/6 होता है 1/2, है ना, 30 डिग्री ना, √3/2 प्लस 2√3 cos x प्लस 1।
अब क्या करेंगे, देखो ध्यान सुनना, कॉस वाले अलग कर लो, साइन वाले अलग कर लो। तो 3√3/2 साइन एक्स अलग कर लिया, प्लस 1/2 प्लस 2√3 कॉस एक्स अलग कर लिया, प्लस 1 कर लिया। अब इसकी जो है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये ए हो गया, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। अब आप रख लोगे और आपका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। तो ये हो गया 3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर और बाहर प्लस 1। इस तरीके से बच्चे ये सवाल होता है। तो आपको जब भी याद रखना, जब भी आपको ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी होगा तो आपको किस तरीके से सवाल करना है, इस तरीके से सवाल करना है। ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, राइट। तो इस तरीके से बच्चे हमें सवाल करने हैं, इस तरीके से हमें चीजें करनी है। अगला देखो, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगला एक सवाल देखो, ध्यान से सुनना। तो इससे जो यूपीएससी ने जो गेम खेलना है वो किस तरह खेलना है, जो आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऐसे, फर्स्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज 2। दूसरा पूछा गया था cosec थीटा प्लस sin थीटा कांट बी मोर देन 2। पहला आपका ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2, ऑप्शन डी नन। अब देखो आपसे पूछा गया मिनिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा, देखो इसका पूछ रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा, वही वाली बात है, ये a f x है प्लस b अपॉन f x है, राइट। तो आपके पास 1 है, मिनिमम वैल्यू कितनी बताई, 2√ab, तो 2√1 into 1 दैट इज 2, बिल्कुल सही है। cosec थीटा प्लस sin थीटा कांट बी मोर देन 1, मोर देन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। आपको पता है ये फंक्शन ही इसका रेसिप्रोकल है, मिनिमम वैल्यू होती है 2√ab, तो मिनिमम वैल्यू 2 है, पर ये कह रहा है कि कांट बी मोर देन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 2 है, गलत बात है, मिनिमम वैल्यू 2 है। तो पहली स्टेटमेंट जो हो गई वो हो गई सही, दूसरी हो गई गलत, तो आंसर क्या आ गया, 1 ओनली। तो ये आपका इस तरीके से यूपीएससी जो है एनडीए में सवाल फंसाएगा, और आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को डील करना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम लोग बेसिक, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट भी नहीं हुई है ढंग से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। अच्छे से बने रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़ाई करिए और अधिकारी बनिए, ठीक है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है इन ऑफलाइन कोर्सेस, तो आप लोग जो है दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।